बिहार में विधानसभा चुनाव दस्तक देने जा रहा है। इससे पहले इंडिया ब्लॉक में सीटों की खींचतान ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। झारखंड में सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कड़े तेवरों से साफ है कि वो इस बार बिहार में मेहमान नहीं, भागीदार बनकर उतरना चाहता है। जेएमएम की मांग है कि उसे बिहार में कम से कम 12 से 13 सीटें दी जाए। हालांकि अंदर खाने से खबर ये है कि इंडिया ब्लॉक ने अब तक ना तो आधिकारिक तौर पर बातचीत की है और ना ही जेएमएम को कोई सम्मानजनक जगह देने के संकेत दिए हैं। यही वजह है कि जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन इंडिया ब्लॉक खास तौर पर आरजेडी नेतृत्वकर्ता लालू यादव और तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे हैं। जेएमएम की नाराजगी पुरानी सहयोगी कांग्रेस से भी है। दरअसल झारखंड के संताल परगना और कोल्हान को जेएमएम का गढ़ माना जाता है और यहाँ कांग्रेस ने हाल ही के महीनों में पदयात्राएं और पंचायत सम्मेलन तेज कर दिए हैं। जेएमएम का मानना है कि सहयोगी दल का यह ग्रासरूट शो कहीं बिहार की तरह झारखंड में भी सीट दबाव रणनीति ना बन जाए। हेमंत की पार्टी को यह नागवार गुजर रहा है। झारखंड में यह दोनों ही इलाके आदिवासी बहुल है। 2024 के चुनाव में जेएमएम ने संताल और कोल्हान में जबरदस्त प्रदर्शन किया। संताल की 18 सीटों में 17 पर इंडिया ब्लॉक को जीत मिली थी। पहले बात बिहार की करते हैं तो यहाँ विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज है। इंडिया ब्लॉक में आरजेडी अगुवाई कर रही है और कांग्रेस को भरोसे में लेकर सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत आगे बढ़ा रही है। आरजेडी सीट बंटवारे पर अब तक 4 बार बैठकें कर चुकी है, लेकिन एक बार भी उसने जेएमएम से चर्चा नहीं की और न ही सीटों पर सहमति बनने पर खबर आई है। आरजेडी फॉर्मूले पर सहमति बनाने में जुटा है और सहयोगी दलों के बड़े नेताओं से 1 to 1 बात कर रहा है। 5 जुलाई को आरजेडी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। उसके बाद सीट शेयरिंग पर आगे बातचीत होगी। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे भी यह बात स्वीकारते हैं और वह साफ कहते हैं कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। अगर इंडिया ब्लॉक ने हमें लायक नहीं समझा तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास संगठन है, लोकप्रिय नेता है और बिहार में भी जनाधार है। मनोज पांडे की यह बात केवल सीटों की नहीं बल्कि तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की एक तरफा कार्यशैली पर भी सवाल है। जेएमएम को इस बात की चुभन है कि झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी ने चुनाव के दौरान सीटों की डिमांड रखी थी और जेएमएम ने उन्हें तवज्जो दी, लेकिन अब जब बात जेएमएम की बिहार में है तो उन्हें कम आंका जा रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जेएमएम ने बिहार में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और इंडिया अलायंस का समर्थन किया था। इसके बावजूद उसे इंडिया की बैठकों में बुलाया तक नहीं गया। झारखंड में जेएमएम की अगुवाई वाली सरकार में कांग्रेस और आरजेडी भी शामिल है, लेकिन अगर जेएमएम की नाराजगी बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ बिहार नहीं बल्कि झारखंड की सरकार पर भी पड़ सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।